हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। और बहुत आप लोगों का इंतज़ार था कि सर क्लास 11th यूपी बोर्ड का इंग्लिश का सिलेबस लेके मैं आपके बीच आऊं। और सच मानिए कि जो इंग्लिश का सिलेबस है, जितना जद्दोजहद आपके मन में थी, बिल्कुल सही थी, क्योंकि जो 11th का इंग्लिश का सिलेबस है वो पूर्ण रूप से परिवर्तित कर दिया गया है। बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अंत तक देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए साबित होने वाला है, क्योंकि आपकी सभी किताबें तो लास्ट ईयर की लग जाएंगी, लेकिन अगर इंग्लिश टेक्स्ट बुक की बात करी जाए ना, तो पिछले वर्ष की किताबें इस बार यूपी बोर्ड में नहीं लगने वाली हैं। जो ये सिलेबस जारी हुआ है यूपी बोर्ड का 11th का और 9th का इंग्लिश सब्जेक्ट का ओबी टेक्स्ट बुक का, वो इसमें कोई 30-70% की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, 100% जो है चैप्टर चेंज कर दिए गए हैं। बहुत बड़ी आपके लिए खबर है, बहुत बड़ी न्यूज है। तो आपके लिए मैं टेक्स्ट बुक जो है यहाँ पर आप देख सकते हो, जो आपका फ्रंट पेज में आपके बीच लेके आया हूँ। जो अब की बार बुक लग रही है बच्चों, वो हॉर्नबिल की बुक लग रही है यहाँ पर, इसीलिए परिवर्तन किया गया है। पहले ये सारे चैप्टर नहीं हुआ करते थे, तो अब की बार बुक्स बिल्कुल नहीं है। आप यहाँ देख सकते हो, बेस्ड ऑन एनसीईआरटी, ये सर शैक्षिक सत्र 2020-21 के लिए प्रकाशन है। तो जो राजीव प्रकाशन की बुक है वो मैं आपके बीच लेके आया हूँ, एनसीईआरटी पे बेस्ड है। और यहाँ पर देख सकते हैं हॉर्नबिल क्लास 11 की है, सुरेंद्र कुमार वत्स, ठीक है, राजीव प्रकाशन की बुक है। और हॉर्नबिल लिटरेचर टेक्स्ट बुक है, ध्यान दीजिएगा। और इंग्लिश क्लास 11 की बुक है, ये इस सत्र के लिए बिल्कुल नई बुक है और पिछले सत्र की बुक इस बार नहीं लगेगी। देखिए, ऐसा भी हो सकता है कि आपके कॉलेज के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि जो 11th क्लास होता है उसका जो बोर्ड एग्जाम होता है तो होता नहीं, उसमें तो स्कूल में कॉलेज में एग्जाम कराए जाते हैं। तो हो सकता हो जो पिछली बुक हो वो आपके स्कूल में चलवा दें इस वर्ष। लेकिन जहाँ तक सिलेबस की बात है, जहाँ तक कोर्स की बात है और जहाँ तक आपके नए बुक की बात है ना, तो इस वर्ष यही बुक लगी हुई है। आइए देखते हैं कि इंग्लिश में क्या क्या सिलेबस इस बार डाले हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं। आइए उस पर एक बार हम लोग प्रकाश डालते हैं। चलिए, अब देखिए, थोड़ा सा मैं आपको पीछे ले जाना चाहूँगा। अगर आप लोगों को पुरानी बुक्स मिली होंगी तो आपने देखा होगा उसमें क्या होगा। इंग्लिश प्रोज में माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन आपने देखा होगा, फॉर गेटिंग देखा होगा, आंट एंड द ग्रासोपर, काइट मेकर, वैरायटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया, डायलॉग ऑन सिविलाइजेशन एंड अफ्रीकन रिवर। और आपने इंग्लिश पोइट्री में 10 पोएम देखी होंगी, मर्सी, स्कॉलर, एजुकेशन ऑफ नेचर, काफ़ी अच्छी अच्छी पोएम थी। इन सभी चीज़ों को अब की बार बिल्कुल हटा दिया गया है, रिमूव कर दिया गया है। लॉन्ग पोएम में आप लाइट ऑफ हेसिया पढ़ते थे, उसके बाद शॉर्ट स्टोरी में पढ़ते थे पेन पाल, आफ्टर 20 ईयर, ड्रॉट और सेल्फिश गेंड, लेकिन इन सभी चीज़ों को हटा दिया गया है। अब देखिए, बगल यहाँ पर हो सकता है थोड़ा आपको धुंधला दिखाई पड़ रहा हो, लेकिन अभी आपको और आगे क्लियर होगा। अब की बार आपको रीडिंग स्किल पढ़नी है, अब की बार आपको राइटिंग स्किल पढ़नी है। इंपॉर्टेंट चीज है कि जो पढ़ने, रीडिंग स्किल मींस क्या होता है, आपको पढ़ने के तरीके बताए जाएंगे, आपको लिखने का तरीका बताया जाएगा। और उसके बाद आपको सप्लीमेंट्री, हाई स्कूल के जो बच्चे थे, आपने हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री पढ़ी थी, आप सोच रहे होंगे कि इंटर में भी सप्लीमेंट्री होगी। पिछले वर्ष तक ऐसा नहीं था, आप हाई स्कूल में सप्लीमेंट्री, इंटर में वो शॉर्ट स्टोरी हो जाता था। लेकिन इस वर्ष जो बोर्ड ने परिवर्तन किया है तो आपको सप्लीमेंट्री ही पढ़नी पड़ेगी। अब आइए इसका और डिटेल देखते हैं कि कौन कितने मार्क्स का आएगा और कौन कौन से आपके चैप्टर हैं। तो देख लीजिए, ये आपके वेबसाइट से लिया गया है कि इंग्लिश विषय कक्षा 11, कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में क्या किया गया है, 30% चैप्टर काटा गया है। लेकिन 30% क्या कहा जाए, सिलेबस, यहाँ तो 100% सिलेबस ही बदल दिया गया है। ठीक, पिछले वर्ष के ये सारे पार्ट नहीं थे, लेसन नहीं थे आपके यूपी बोर्ड में। इसमें इन्होंने कहा है कि द ब्राउन वर्जन, द एडवेंचर, स्किल रोड, फादर ट्यूशन, ये सब काटे गए हैं, ये सब कम हुए हैं 30%। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जब पिछले वर्ष की बुक उठा के देखोगे तो आपको कहीं पर भी ये नज़र नहीं आ रहे होंगे, तो आप भी चिंता में पड़ गए होंगे कहाँ से ये सिलेबस आ गया। तो जो पहले हॉर्नबिल की जो बुक है उसमें सारे चैप्टर थे, तो हॉर्नबिल की बुक लगी हुई है, एनसीईआरटी बेस्ड है, तो उसमें चैप्टर थे, तो इसमें से ये काटा गया है। अब देखिए, आपको पढ़ना क्या क्या है, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। आपको पढ़ना इसमें क्या है, इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देखेंगे कि सेक्शन डिवाइड किया गया कि सेक्शन ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन ए जो आपका ये है, इसमें इन्होंने क्या किया, प्रोज। अब यहाँ देखिए प्रोज में लिखा गया है कि 1
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने नंबर का 7। उसके बाद 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 8 नंबर का। पोएट्री में आपको क्या पूछा जाएगा कि 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन अ गिवन पोएट्री। अब यहाँ पर देखिए 3 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन, यानी कि आपको एक स्टेंजा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? स्टेंजा आपको दिया जाएगा। स्टेंजा में से आपको 3 शॉर्ट आंसर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? 3 शॉर्ट आंसर। तो उसका आंसर उसमें छिपा होगा। आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 6 मार्क्स मिलेंगे। सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, इससे आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक, यहां पर ध्यान दीजिए कि प्रोज से आपका क्या होगा? प्रोज से आपके 8 7 15 नंबर क्वेश्चन, पोएट्री से आपका 6 4 10 नंबर का। और सप्लीमेंट्री से क्या आपको लिखना है? सप्लीमेंट्री से 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने मार्क्स का? 7। और 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपको मिलेंगे 8 मार्क्स। ठीक, इसको ध्यान दीजिए, यानी कि आपको प्रोज से कितने मिल रहे हैं? प्रोज से आपको मिलेंगे 15 मार्क्स। ओके, पोएट्री से आपको कितने मिलने वाले हैं? पोएट्री से आपको मिलने वाले हैं 6 + 4 10 मार्क्स, यानी कितने हो गए? 25 हो गए। उसके बाद आपको यहाँ से कितने मिलेंगे? आपको सप्लीमेंट्री से कितने मिलने वाले हैं? 15 मार्क्स, यानी कि आपकी जो हॉर्नबिल की बुक है जिसमें प्रोज है, पोएट्री है और सप्लीमेंट्री है, उससे आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 40 मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक, और थोड़ा हम लोग देखते हैं यहाँ पर क्या है। ठीक, यहाँ पर देख लीजिए, ये चीज़ पीछे छूट रही थी। इसमें क्या दिया गया? एक सेक्शन ए दिया है। देखिए सेक्शन ए में क्या लिखा? 1 लॉन्ग पैसेज फॉलोड बाई 3 शॉर्ट आंसर एंड 2 वोकैबुलरी क्वेश्चन। यहाँ पर क्या होगा? आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसमें 3 शॉर्ट आंसर दिए जाएंगे और वोकैबुलरी दी जाएगी। यहाँ पर कितने मार्क्स का आएगा? 9 मार्क्स का। फिर राइटिंग सेक्शन बी में आपको राइटिंग लिखना है। इसमें रिपोर्ट राइटिंग, नोट मेकिंग एंड समरी रहेगा, एस्से, आर्टिकल रहेगा, लेटर टू, आपको लेटर लिखना है, बिजनेस एटर आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। उसके बाद ग्रामर में देखिए आपको क्या पढ़ना है। ग्रामर 11th का 12th का तो ग्रामर सेम ही है, लेकिन कुछ परिवर्तन यहाँ पर किए गए, आप इसको ध्यान से समझिएगा। आपका जो ग्रामर सेक्शन है उससे आपको 11th में कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? उससे आपको मिलने वाले हैं 28 मार्क्स। ठीक, अब उस 28 में आपको 8 नंबर कहाँ से मिलेंगे? आपको 8 नंबर मिलेंगे ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, यानी कि आप हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में कितने मार्क्स पाएंगे? 8 मार्क्स पाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए कि आपका ये तो हो गया। अब ग्रामर में और क्या पढ़ना है? ग्रामर में आपको 10 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ऑन नरेशन। ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट खबर निकल के आ रही है कि आपको 10 छोटे प्रश्न दिए जाएंगे, शॉर्ट प्रश्न दिए जाएंगे, आपको उसका आंसर देना है और वो नरेशन पे रहेंगे। आपको सिंथेसिस पूछा जाएगा, आपसे ट्रांसफॉर्मेशन पूछा जाएगा, सिंटैक्स पूछा जाएगा, आइडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब पूछे जाएंगे, आपको सिनोनिम्स यानी कि आपसे पर्यायवाची, एंटोनिम्स यानी कि विलोम, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस यानी शब्द समूह के लिए एक शब्द, और होमोफोन्स यानी समान ध्वनि उत्पन्न करने वाले शब्द। तो इससे क्या मालूम चलता है कि जो आपका ये प्रश्न है क्या है? पूरा आपका 12th का ग्रामर और 11th का ग्रामर यहाँ पर सेम है, कोई परिवर्तन वहाँ पर नहीं किए गए हैं। ठीक, तो आपका एक नरेशन हो गया, सिंथेटिक्स 2, ट्रांसफॉर्मेशन 3, सिंटैक्स 4, आइडियम फ्रेज 5, और आपका सिनोनिम्स 6, एंटोनिम्स 7, 8, 9, 10, यानी कि आपके इसमें 10 हैं और 10 हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि 2 10 दूना 20 नंबर आपका इससे, 8 नंबर इससे, यानी ग्रामर कितना हो गया? यहाँ पर 28 हो गया। लिटरेचर सेक्शन डी में क्या होगा? 40 मार्क्स, जो मैंने आपको बताया कि प्रोज से आपको कितने मार्क्स मिलेंगे? 15 मिलेंगे। पोएट्री से आपको कितने मिलेंगे? 10 मिलेंगे। और आपको सप्लीमेंट्री से आपको कितने मिलेंगे? 15 मिलेंगे। तो आपके टेक्स्ट बुक से कितने मार्क्स मिलेंगे? 40, ग्रामर से मिलेंगे 28। ठीक, अब यहाँ पर आपको ये 2 चीज़ें देखनी है। स्किल से आपको मिलेंगे 20, और उसके बाद आपको एक पैसे दिया जाएगा, उससे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसमें से आपको 9 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल समझ में आएगा, कठिन चीज़ नहीं। आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर देख सकते थे प्रोज से आपको 15 मार्क्स, पोएट्री से आपके 10 मार्क्स और सप्लीमेंट्री से आपके 15 मार्क्स। तो आपके टेक्स्ट बुक से कितने हो गए? 40 नंबर आपको टेक्स्ट बुक से मिलेंगे। कितने नंबर? 40 नंबर। ग्रामर से आपको मिलेंगे 28। कितना हो गया? 40 + 28, ये आपके हो गए 68 हो गए। ठीक, अब 68 ये हो गए। उसके बाद आपको राइटिंग स्किल से नंबर मिलने वाला, जो आप यहाँ देख सकते हो कितने मार्क्स आपको मिलने वाले हैं राइटिंग स्किल से। यहाँ पर देख लीजिए आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। 68 78 हो गया, और उसके बाद हो गया 88। उसके बाद आपको ये 12 मार्क मिलने वाले हैं सेक्शन ए। तो 88 वो हो गया, 12 होगा, आपको 100 मार्क्स आपको यहाँ से गेन करने होंगे। ठीक, अब देखिए कौन कौन से आपको प्रोज में पढ़ने, कौन कौन से पोएट्री में। तो प्रोज का आपका जो चैप्टर है वो क्या है? द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, बहुत बेहतरीन चैप्टर है। उसके बाद दूसरा क्या है? बी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। तीसरा चैप्टर कौन सा है प्रोज में? डिस्कवरिंग ट्रुथ द सागा कंटिन्यूज, लैंडस्केप ऑफ द सोल आपको पढ़ना है। उसके बाद 5वां चैप्टर कौन सा है? द एलिंग
ठीक। पैनल द ग्रीन मोमेंट्स रोल आपको पढ़ना है। उसके बाद पोइट्री में आपको ए फोटोग्राफ पढ़ना है, लेबनम टॉप पढ़ना है, द वॉइस ऑफ रेन पढ़ना है, चाइल्डहुड पढ़ना है। पोइट्री में आपके कितने लेसन पोएम हैं? 4। और पहले क्या होता था, पोइट्री में कितने पढ़ने पड़ते थे? 10 पढ़ने पड़ते थे। पहले जो पिछली बुक्स चलती थी उसमें कितने पोएम थे? 10। अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो आप देखोगे वहाँ पर 10 पोएम्स थी, लेकिन इस बार आपको कितने पढ़ने हैं? केवल 4 पोएम पढ़नी है। और सप्लीमेंट्री रीडर में द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स पढ़ना है, द एड्रेस पढ़ना है, रंगाज मैरिज पढ़नी है, अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल पढ़ना है और मदर्स डे पढ़ना है। इसका मतलब सप्लीमेंट्री में आपको कितना पढ़ना है? 5 पढ़ना है और यहाँ से आपको 15 मार्क्स मिलेंगे, लॉन्ग और शॉर्ट आंसर। तो एक बार ये समझ लेते हैं कि आपके चैप्टर हैं, ये पोइट्री में आपका है, इसको नोट कर लीजिए, ये आपकी सप्लीमेंट्री का है। ओके। और इसके बाद ये आपका कौन सा था? ये आपका प्रोज का लेसन था। और एक बार नंबर की मैं बात कर दूं तो आपको नंबर कितने मिलने वाले हैं? ध्यान दीजिए, आपको ग्रामर से कितने मिलेंगे? 28 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको प्रोज से, पोइट्री से और सप्लीमेंट्री यानी कि आपकी टेक्स्ट बुक से आपको कितने मिलेंगे? 40 मिलेंगे। आपका जो पहला क्वेश्चन था, आपका रीडिंग स्किल था, उससे कितने मिलेंगे? आपको 12 मार्क मिलेंगे। ओके। और जो आपका था अगला प्रश्न कौन सा था कि आपको राइट स्किल, रीडिंग स्किल हो गया, राइटिंग स्किल से आपको कितने मिलने वाले हैं? तो इसको ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर कितना हो गया? ये हो गया आप 68, यहाँ पर 12 हो गया, तो 68 + 12 कितना हुआ? 68 आप 12 कर लीजिए 80, और आपको 20 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बिल्कुल नहीं, घबराइए मत, ये ही बुक आपकी बार लगने वाली है। तो ये आपका सिलेबस है और उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना सिलेबस क्लियर हो गया होगा कि इस बार यूपी बोर्ड में इंग्लिश का 100% सिलेबस बदल दिया गया है। ये सारे चैप्टर आपको पढ़ने हैं। अब की बार आपको ना तो लाइट आप से पढ़ना है, तो स्ट्रगल ऑफ एजुकेशन पढ़ना है। आपको केवल पोइट्री में 4 पोएम पढ़नी है, प्रोज में आपको जो मैंने बताया उसको पढ़ना है, और आपको सप्लीमेंट्री पढ़ना है, ना कि शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है। तो वीडियो कैसा लगा? अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हैं, आपको बताई जाएंगी आगे की बातें। और ये आपका सिलेबस है इंग्लिश का। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए धन्यवाद, और नहीं किए हैं तो कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। थैंक यू, आई लव यू।